नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्तुति दुबे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कविता और शायरी लिखती हूँ और मैं अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की मोटिवेशन की कविताएं भी लिखती हूँ। मैंने आज भी एक मोटिवेशन वाली कविता को लिखा है कि जैसे लोग सोचते हैं कि अब कुछ हो नहीं पा रहा है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहाँ फंस गए हैं, ज़िंदगी हमसे क्या करवाना चाहती है, पुराना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, नया जो भी कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कायनात है, ये आपके पीछे लगी रहती है आपको आपसे कुछ बेहतर करवाने के लिए। आप जिसके लिए बने होते हो, हर इंसान कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए बना होता है। हर इंसान को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सौंप कर ऊपर वाला भेजता है। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि सजा किस बात की मुझको मिली है, सजा किस बात की मुझको मिली है, कैद सी जिंदगी अब लग रही है। न दिन सा है कोई दिन, ना ही रातें रात सी हैं, मेरी जिह्वा भी अब बातों के डर से कांपती है। कोई तो शक्ति ऐसी है जो मुझको रोकती है, कोई तो शक्ति ऐसी है जो मुझको रोकती है, मेरी हर चाह को जंजीर भर से बांधती है। यह है शायद प्रकृति का खेल जो वो खेलती है, यह है शायद प्रकृति का खेल जो वो खेलती है। मुझे हर ताप पर रखकर मुझे ही नापती है, मुझे हर ताप पर रखकर मुझे ही नापती है। नहीं डरना ये कुदरत है, थपेड़े मारती है, नहीं डरना ये कुदरत है, थपेड़े मारती है। हमें काबिल बनाने को यही पुचकारती है, नहीं डरना ये कुदरत है, थपेड़े मारती है, हमें काबिल बनाने को यही पुचकारती है। तो ये कुदरत है, ये हमें जब जब थपेड़े मारती है तो किसी बेहतर काम के लिए कि हम उसको करें। जैसे माता पिता होते हैं, अगर हमें डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, मार रहे हैं तो हमारे अच्छे भले के लिए, या कोई हमारा बड़ा है, अभिभावक, हमारे गुरु कोई है, हमें डांट रहे हैं तो उनको पता है कि हमें किस तरह का होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए वैसे ये कुदरत भी हमसे बड़ी है, हम इसकी जिम्मेदारी है कि ये हमें काबिल बनाए, इसलिए ये थपेड़े मारती है हमको कि हम जिस राह पर चलना चाहिए उस पर चलें, ना कि गलत रास्तों को चुनकर गलत मंजिलों को पाएं या कुछ भी बिना बने रह जाएं। कुदरत का ही हाथ होता है हमको कुछ ना कुछ काबिल बनाने में। सोचिए, अगर आपको चोट ही ना लगे तो आप कैसे महसूस करेंगे कि दर्द क्या चीज़ होती है, और दर्द नहीं महसूस होगा तो कैसे महसूस करेंगे कि मरहम क्या होता है, दवा क्या होती है। और अगर आप चलते समय ठोकर नहीं खा रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, सीखेंगे कैसे कि चलना कैसे है। बिना चले तो रह नहीं सकते बैठे बैठे, तो चलना पड़ेगा, तो उसके लिए गिरना है। साइकिल चलाना सीख रहे हैं, बिना गिरे नहीं सीख सकते, बिना चोट खाए नहीं सीख सकते। तो ये कुदरत है, ये हमको जितना थपेड़े मारेगी उतना ही काबिल बनाएगी। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बाहर से थपेड़े मारते रहते हैं लेकिन अंदर से सहलाते रहते हैं उसको काबिल बनाने के लिए, अच्छा बर्तन बनाने के लिए। तो हमें कभी भी कोसना नहीं चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है, कितनी बेकार चल रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल रहा है, सब वही करवा रहा है, सब समय का खेल है। और अच्छा हो रहा है तब भी ये नहीं सोचना है कि मेरी वजह से अच्छा हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी है इसलिए अच्छा हो रहा है। बुरा हो रहा है तो वो भी कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा है। अगर दुख हो ही ना जिंदगी में तो पता कैसे चलेगा कि सुख क्या है, सुख की अहमियत क्या है। सुख की अहमियत दुख की वजह से ही है। बुराई ना रहे तो कैसे लोग जानेंगे कि अच्छाई क्या होती है। बुराई बुरी बनती है तभी अच्छाई आती है। इसलिए हमको ध्यान इस बात का देना है कि बस जिस काम में जिस वक्त लगे हैं पूरे तन मन धन से उस काम को उस वक्त पे हमें करना चाहिए, बिना कोसे,
बिना किसी को कुछ बोले, बिना अपनी किस्मत का दोष दिए। सब पहले से तय है, बस आप कठपुतली हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। जय श्री राम।